कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबान। प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। बंधु सखा संग लेहि बुलाई। बन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रति निर्पही दिखावहि आनी। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़ी और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर अपने पिता राजा दशरथ जी को उन अपने द्वारा मारे हुए मृगों को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे। ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनाई मन लाई। आपो कहीं अनुजनहि समुझाई। जिस किसी प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं अपने छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रात काल उठी कर रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करई पुर काजा। देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। प्रभु के चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज। निर्गुण नाम नरू। भगत हेतु नाना विधि। करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए अनेकों प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई। आगेली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसाहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर यानी बखान किया है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि। अति मारीच सुबाहु डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि।
जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे, क्योंकि यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव में जाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी। तब मुनि बरै मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरनमयी बारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे ही मरेंगे। अतः श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ऐहूँ मिस देखों पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखबा भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और राजा से विनती करके उन दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भर करके देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमै जन सरोजल, गए भूप दरबार। इस प्रकार बहुत तरह से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी को जाने में देर नहीं लगी। वह कौशलपुरी पहुंच गए। फिर सरयू जी के जल में उन्होंने स्नान किया और तत्पश्चात राजा के दरवाजे पर जा पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउल विप्र समाजा। करि दंडवता मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। महाराज दशरथ को जब यह समाचार मिला, तब मुनि का आना, तब ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर के विश्वामित्र से मिलने गए और विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करके उनका सम्मान करते उन्हें ला करके अपने आसन पर बिठा दिया। चरण पखारी के नियति पूजा, सो मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदया हरस अति पावा। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को धोया, उनकी पूजा की और कहा, प्रभु मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेकों प्रकार के भोजन उन्होंने विश्वामित्र जी को करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखी मुन देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनो चकोर पूरन ससिलोभा। फिर महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर विश्वामित्र जी अपनी देह की सुधि भूल गए। वह श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनी हुकाऊ।
के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, मुने, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं निरपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बध में हो भूषणा था। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जान पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहें अति कल्याण। इसलिए राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। जय श्री राम।